नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सुक्रू, झारखंड का मूल निवासी आप लोगों से अपनी आप बीती डिस्कस करना चाहता हूँ। ये प्रसंग है अप्रैल 2023 का, जब हमारे चाचा जी श्री वेंकट राव, जिन्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने का बहुत दिनों से मन था, उन्होंने हमारे घर झारखंड से गुजरात तक की ट्रैवल की। और ऑन हिज वे जब वो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जा रहे थे बस में वडोदरा से, उन्हें सीने में दर्द हुआ। और दर्द के बाद जब उन्होंने अपने सहयात्रियों को बताया कि ऐसा दर्द हो रहा है, सहयात्रियों ने तुरंत और जो गाड़ी में काम करने वाले कर्मचारी थे, उन्होंने तुरंत से 108 एम्बुलेंस को फ़ोन किया, जो कि गुजरात सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है और एक यात्री को ऐसा दिक्कत हो रहा है। तो वो एम्बुलेंस तुरंत ही मेरे चाचा जी को लेने के लिए होटल प्लाजा वेगा तपोई में, जहाँ पे उनका चौरस्ता है, वहाँ पे आई। और जब हमारे चाचा जी को देखा तो उन्होंने तुरंत ही एम्बुलेंस ने बोला कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और फिर वहाँ से ये बॉडी जो थी, हमारे चाचा जी के पार्थिव शरीर को उन्होंने इमीडिएटली हॉस्पिटल में मूव कराया गया तपोई में। यहाँ मैं सराहना देना चाहता हूँ पुलिस कर्मियों का और श्री महाकाल भैरव अखाड़ा संघ के जो विनोद सोलंकी जी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने जाने अनजाने में कि वो कौन है, क्या है, नहीं है, उन्होंने उनका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल में मूव करवाया, वहाँ रखवाया। और अजीब बात यह है दोस्तों कि मेरे चाचा जी जो है अकेले ट्रैवल कर रहे थे। उनके जेब में तकरीबन 42,000 रुपये थे, कुछ सोने के आभूषण जो हर इंसान के बॉडी में होता है, वो चेन और अंगूठी थी। तो गुजरात पुलिस ने सबसे पहले तो उन आभूषणों को, अपने पैसे को अपने कब्जे में किया और विनोद सोलंकी जी के मदद के द्वारा उन्होंने पूरी बॉडी को तपोई से मूव करके पहले तो वडोदरा के कोल्ड रूम में रखवाया। एंड फिर उन्होंने जब खोजबीन की कि कहाँ से आए, क्या है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इन पूरे प्रकरण में ना हमारे चाचा जी का नाम जानते थे, ना कुछ कहाँ से आए, कुछ भी नहीं। खोजबीन करके उन्होंने जब पर्स में एक नंबर देखा तो हमारे चाचा जी के मित्र है जिनका नंबर मिला, उन्होंने उनको कॉल किया, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। ये खबर हमारे चाचा जी के मित्र के द्वारा हमारे पिताजी के पास आई और हमारे पिताजी ने हमें जब बताया तो हमने तत्कालीन तुरंत ही फ्लाइट बुक करके हम गुजरात पहुँचे, वडोदरा पहुँचे। और वडोदरा में मेरे साथ श्री राहुल परमार जी थे, जिन्होंने मुझे, राहुल परमार जी ने बड़ौदा से पहले शिनाख्त कराई हमारे चाचा जी के पार्थिव शरीर की। फिर वहाँ से मुझे लेकर शाम को तपोई गए और फिर तपोई में उन्होंने मुझे पहली बार श्री भैरव अखाड़ा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोलंकी जी से मिलाया। और विनोद सोलंकी जी हमारे साथ आए, पुलिस स्टेशन में बैठा, उन्होंने पंचनामा पूरा किया। और उसके बाद पूरी कार्रवाई करने के बाद मुझे तो यही लगा था कि देखिए, जब आप भारत के एक हिस्से से, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आप जब वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं और जब किसी की इस तरह से मृत्यु हो जाती है, तो आपका यही अंदेश रहता है कि शायद अब यहाँ से बॉडी ले जाने को शायद 5-6 दिन लगेंगे, क्योंकि प्रोसीजर्स किसी को पता नहीं होता। मेरे लिए भी हर चीज़ नया था, मेरे लिए शहर ही नया था, लोग भी नए थे। बट जिस तरह से मुझे श्री विनोद सोलंकी जी ने, गुजरात पुलिस ने और राहुल परमार जी ने जिस तरह मदद किया, उन्होंने हर एक चीज़ का ख्याल रखा कि मैं वडोदरा में उतरने से लेकर तपोई जाना, तपोई में सब जो पंचनामा करना, उसके बाद वहाँ से मुझे रात को तपोई में स्टे करा के नेक्स्ट डे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करा के मुझे टोटल डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ से वापस गुजरात पुलिस के एक साहब जो है वो मुझे गुजरात वडोदरा लेके आए। यहाँ पे मेरे को चाचा जी का पार्थिव शरीर झारखंड वापस लाने के लिए पीछे विनोद सोलंकी जी ने सब कुछ अरेंजमेंट करवाया कि कैसे ले जाएंगे बॉडी, यहाँ तक कि किससे बात करना है, क्या प्रोसीजर्स है, सब कुछ विनोद सोलंकी जी ने सब कुछ उन्होंने लाइन अप करवाया। और उसके बाद बड़ौदा से मुझे फ्लाइट में बैठा के मेरे साथ, मेरे चाचा जी के पार्थिव शरीर के साथ मुझे वहाँ से रवाना किया। और
ये उस मुकाम तक मेरे साथ थे जब तक मेरे चाचा जी का पार्थिव शरीर रांची में उतर के रांची से फिर एम्बुलेंस के द्वारा हमारे शहर जमशेदपुर नहीं ले जा पाए। इस पूरे प्रकरण में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी खर्चा हुआ, जो भी हुआ, मुझे सिर्फ यही पता था कि मुझे अपने चाचा जी के पार्थिव शरीर को वापस ले जाना है, अपने अपने पिताजी के लिए, अपने ताऊ जी के लिए, अपने चाचा लोग के लिए। बट इस पूरे प्रकरण में विनोद सोलंकी जी, गुजरात पुलिस मेरे साथ पल पल जुड़ी थी। उनका यही कहना था कि अगर कोई भी समय कहीं भी दिक्कत आए तो मुझे हमें तुरंत बताइए, हम देखेंगे कि कैसा करना है। पैसा खर्चा जो भी था वो उन्होंने सब कुछ देखा। और मैं विनोद भाई का और श्री महाकाल भैरव अखाड़ा संघ का और उनकी पूरी टीम का, साथ में गुजरात पुलिस को सैल्यूट करता हूँ। और ऐसे माता पुलिस गुजरात की जो है, ऐसे ही पुलिस पूरे अगर भारत में हो तो अच्छा व्यवहार करते हैं तो छवि जो होती है वो अलग ही हो गई। आज मेरे दिल में गुजरात की छवि सभी राज्यों से अलग है। और मैं इसके लिए सबसे पहले तो विनोद भाई का, विनोद सोलंकी जी का, गुजरात पुलिस का और राहुल परमार जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि श्री महाकाल भैरव अखाड़ा संघ के सभी पदाधिकारियों को कि और सभी देशवासियों को कि ये संगठन बहुत ही अच्छा है और इस संगठन को पूरे सम्मान के साथ कदर करता हूँ। और भगवान किसी के साथ भी ऐसा ना घटाए जहाँ पे एक फैमिली का मेंबर कहीं दूसरी जगह जाके एक्सपायर हो जाए, उस परिस्थिति में से, विकट परिस्थिति में उन्हें लाना पड़े। पर इस पूरे प्रकरण में मुझे एक चीज़ समझ में आया कि क्या मान्यता है। और मैं इसी दौरान विनोद भाई से जुड़ा हूँ। पिछले 3-4 महीनों से हमारी बातचीत होती है और उनका मदद मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। उनका मेरे चाचा जी का पार्थिव शरीर में लाना, उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स, सभी चीज़ों में मुझे विनोद भाई ने बहुत मदद किया है। तो धन्यवाद वापस से श्री महाकाल भैरव अखाड़ा का और विनोद भाई का और गुजरात पुलिस का। जय हिंद।